मतलब वो उन लड़कियों में से है जो लिटरली किसी को थप्पड़ मारने में या सर फोड़ने में वो आगे ही आएगी, वो पीछे नहीं हटेगी। मैं प्रैक्टिस करता था कि मैं मर्डर करूँगा तो कैसा लगूंगा, तो मैं ऐसे ऐसे चाकू मार के खुद को देखता था, ये वाला नहीं नहीं। और मुझे तो मेल टच ही नहीं पसंद है, तो लाइक आई एम स्ट्रेट, बट इट्स जस्ट दैट कि आई डोंट ट्रस्ट मैन इजली। हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू टीएनटीवी। कैसे हैं आप लोग? जी बहुत बहुत। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। गैंग्स ऑफ गोरखपुर के जो धुरंधर आए हैं, दो दबंग, इनके बारे में पहले बताइए, अपने अपने किरदार के बारे में। जी बताइए आप, इस बार आप पहले आप क्या बताना है? अपने किरदार के बारे में बताइए। मेरे किरदार का नाम है राघव चतुर्वेदी, जो आईएफएस ऑफिसर बनना चाहता था, पर सरकमस्टांसेस की वजह से वो कैसे गैंगस्टर बनता है, ये मेरा कैरेक्टर है। मैं प्ले कर रही हूँ सोनल मिश्रा गैंग्स ऑफ गोरखपुर में, जो कि एक बहुत ही दबंग और प्यार में राघव की दीवानी लड़की है। और मतलब मुझे लगता है सोनल वो उन लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है जो 90s के एरा में बहुत ही रेयर किस्म की लड़कियां होती थी, कि क्योंकि 90s तक बहुत ही सुशील और एक पर्सपेक्टिव था कि लड़कियां बहुत ही सुशील, संस्कारी, सभ्य समाज में बहुत ही एक दायरे थे जिनमें उन्हें फिट होना होता था। बट सोनल हर दायरे को तोड़ कर आगे बढ़ने वाली इंसान है उस टाइम पे। यस, शी वाज लाइक ऑलमोस्ट अ टॉम बॉय एट दैट टाइम। और वो मतलब वो उन लड़कियों में से है जो लिटरली किसी को थप्पड़ मारने में या सर फोड़ने में वो आगे ही आएगी, वो पीछे नहीं हटेगी। और कैसे वो वक्त के साथ और राघव की जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जब राघव कैसे बदल रहा है और उसके साथ कितनी मैच्योर और संजीदा हो जाती है, वो बहुत ही रोचक है। इससे पहले आप लोगों के कैरेक्टर जो रहे वो इतने ज्यादा वॉयलेंस वाले तो नहीं रहे होंगे गैंग्स ऑफ गोरखपुर के साथ। क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ी, जस्ट मर्डर वगैरह समथिंग? मैं प्रैक्टिस करता था कि मैं मर्डर करूँगा तो कैसा लगूंगा, तो मैं ऐसे ऐसे चाकू मार के खुद को देखता था, ये वाला नहीं नहीं, ये वाला नहीं। हकीकत में एक्टर्स को प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है, क्योंकि नहीं यार, पता है क्या होता है, जब हम जब बहुत टाइम हो जाता है ना मैं एक्टिंग करते हुए, तो हमारे को खाली सिचुएशन मतलब मैंने जो थिएटर या फिर एक्टिंग वर्कशॉप्स किए, तो हमारे को ना प्रैक्टिस हो जाती थी कि ये सिचुएशन है उसमें वैसा करो। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करे, मैंने वो उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से, कहानी के हिसाब से जो मेरे दिल से आता था मैं वो करता था। मैंने कोई ऐसा प्लान एक्टिंग नहीं की है जो नॉर्मली मैं इतने सालों से करता आया हूँ। आई थिंक मतलब मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा से यही रहा है कि एक्टर को जिस सिचुएशन में होते हैं वो वहाँ उन्हें सरेंडर करना होता है। मतलब मैं जिस तरह से काम करती हूँ, मैं किरदार में और अपने बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं, ये हमेशा ध्यान में रखती हूँ। और मुझे उस किरदार के ज़रिए क्या नया एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा है, मैं बस इतनी चीज़ें ध्यान में रखती हूँ। और फिर जहाँ पे कैमरा और रोल और एक्शन होता है, मैं वो डिफरेंस मिटा देती हूँ। फिर मैं श्रुति नहीं होती, फिर मैं सेट पर घुसते ही फिर मैं सिर्फ वो किरदार होती हूँ। तो फिर मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो वो मैं नहीं कर रही होती, वो किरदार कर रहा होता है। क्योंकि मेरे हिसाब से जितना आप वो लाइन धुंधली कर देते हैं, आपके लिए परफॉर्म करना उतना इजी हो जाता है। बिकॉज स्पेसिफिकली जब बहुत कम टाइम हो और सीन्स बहुत ज़्यादा हों, उस टाइम पे आप वो मेथड एक्टिंग में ज़्यादा नहीं जा सकते। और मैंने क्योंकि एक्टिंग सीखी नहीं है, भगवान की कृपा से बस इमोशनल हूँ, तो शायद वो गिफ्ट मिला है मुझे एक्टिंग का। मिला है। हाँ, तो उस हिसाब से मुझे ना, मैंने कभी सीखी नहीं है एक्टिंग, तो मैं सिर्फ महसूस करने में यकीन रखती हूँ कि अच्छा मैं ये हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है और मुझे क्या महसूस हो रहा है, बस। मैं इस बात से सहमत हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि सरेंडर करना पड़ता है, तो कई बार होता है ना, एक एक्टर जब किरदार में घुसता है तो कुछ ज्यादा ही जीने लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ डायरेक्टर ने कट बोल दिया बट आप जा रहे हैं उसी कैरेक्टर में एकदम? हाँ, इनका तो रेगुलर यही होता था भाई। आपके बारे में पूछ रहे हैं वो? अच्छा, मेरे बारे में? दोनों के बारे में, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर काफी ज्यादा। हाँ, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। मतलब मैं छुपा लेता था, बट एक सीन में हुआ था जिससे निकलने मुझे काफ़ी टाइम लगा था, और उस सीन में मैजिक भी हुआ था। और वो मैजिक लाइफ में मेरे 15 मतलब जो भी 13-14 साल के करियर में, वो पहली बार वो मैजिक मैंने फील किया। और वो फीलिंग जो थी ना, मुझे वापस चाहिए। मैं नेक्स्ट किसी शो में वो फीलिंग डालने की पूरी कोशिश करूँगा कि अब मैं ना एक्टिंग नहीं करूँगा, अब मैं वो जो एक्टर है या जो डिमांड है वो बन जाऊँगा और वो मैं ही होऊंगा। तो हाँ, श्रुति का तो मैं सॉरी मैं ही बता देता, रुको।
तो श्रुति का मैंने देखा है यहाँ शॉट से पहले, शॉट के बीच, शॉट में और शॉट के बाद। ये हमेशा से अपनी तरफ से सिचुएशन में जितना बेस्ट कर सकती थी इन्होंने किया है, और जो ये करना चाहती थी वो दिखा है। ठीक है, मैंने बहुत टाइम बाद किसी को अच्छी एक्टिंग करते हुए देखा था अपने सामने, आंखों के सामने। तुम, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मतलब कभी कभार तो मैं अपना क्राफ्ट छोड़ के मैं देख ही रहा होता था अपने क्लोजेस में भी। ओह धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने को एक्टर से सुनना बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली, कि आप एज अ को एक्टर शायद आपने कुछ ढंग का किया, क्योंकि एक अच्छा को एक्टर होना बहुत ज़रूरी है अगर मैं वो चीज़ दे पाऊँ अपने को एक्टर को। आई थिंक रही बात किरदार में रहने की, तो सोनल के लिए स्पेसिफिकली मैंने वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ बहुत रेयर किया अपने सेट पे, क्योंकि सोनल मुझसे बहुत ज़्यादा अलग है। मैं बहुत ही शांत रहना प्रेफर करती हूँ, और मुझे शांति पसंद है। मुझे शोर शराबा या लड़ाई झगड़ा या बहुत लाउड अगर कोई मेरे अगल बगल बात कर रहा होता है ना, मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मैं और चुप हो जाऊँगी। पर सोनल का किरदार एकदम अलग है। सोनल इतना आउट ऑफ द लाइफ जाकर बात करेगी और एक कंधे पे हाथ रख के, और मुझे तो मेल टच ही नहीं पसंद है, तो लाइक आई एम स्ट्रेट, बट इट्स जस्ट दैट कि आई डोंट ट्रस्ट मैन ईजली। तो मेरे लिए वो बैरियर्स क्रॉस करना, कि जहाँ पे मुझे किसी को छू छबा के बात करना पसंद नहीं, वहाँ मैं सीधे गले में हाथ डाल रही हूँ। तो आई थिंक आई ब्रोक अ लॉट ऑफ बैरियर्स फॉर मी एज माई सेल्फ। तभी मुझे ना वो स्विच ऑन और ऑफ मैंने बहुत रेयर किया। मैं सेट पर वैनिटी से निकल, द मोमेंट आई वॉज ड्रेस्ड आई वॉज सोनल। आई वॉज लाइक देयर इज़ नो श्रुति एनी मोर। कभी कभी रखना पड़ता था श्रुति को, वरना ज़्यादा हो जाता। तो तो काफी ज़्यादा अच्छा लगा। लास्ट में ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? एक नया कॉन्सेप्ट है वर्टिकल इंडस्ट्री में, जी, हम हमारे प्यारी ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम वर्टिकल फॉर्मेट में एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करके एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, जो कि रियल लोकेशन पे शूट किया गया है, रियल कहानी से इंस्पायर्ड है, और हमने बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से काम किया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये शो देखें और आपको मज़ा आए, और आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। यस, प्लीज़ देखना। ये शो बहुत मेहनत की है मैंने, माँ कसम। या थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। ऑल राइट टीवी ऐप पर 6 बजे शाम हाँ। को 3 सीज़न आ चुके हैं, 8 सीज़न बाकी हैं। देखिए और लुफ्त उठाइए। थैंक यू।